जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जानते हैं बिहार में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था तब जब पेपर लीक कांड में एग्जाम हो रहे थे और बिहार की जो आप जानते जो अपराध इकाई है उसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि भैया इतने 270 की संख्या में लोग जो हैं हजारीबाग से गिरफ्तार हुए थे पेपर को रटते हुए पढ़ते हुए पेपर के साथ। और आप जानते OMR QR कोड जो पेपर पे छपता है उसके पहले पेपर लीक हुआ था। इसका मतलब था कि पेपर लीक करने में जो शामिल लोग हैं वो या तो आयोग के हैं या तो जहां पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है वहां से है। इस पूरी कड़ियों में बहुत सारे 300 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारियां हुई। बाद में विशाल चौरसिया का भी नाम आता है कि वो भी इस पेपर लीक के मास्टरमाइंड हैं। 4-5 लोगों के साथ वो भी गिरफ्तार होते हैं। लेकिन जब उनसे गहरी पूछताछ होती है तो ये जानकारी पता चलता है कि अभी भी मास्टरमाइंड, इसका मुख्य सरगना अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है, अपराध निकाय के पकड़ से बाहर है। और अपराध इकाई जो है BPSC आयोग को एक लेटर लिखकर कहता है कि भैया इसमें दोनों पेपर के लीक होने की संभावना है और इस हिसाब से पेपर लीक हुए थे। वो पूरी बातें देता है कि हमको ये सारे लोग ये साक्ष्य के साथ पकड़े गए हैं और उस आधार पर आयोग जो है दोनों पेपर को कैंसिल कर देता है। 1 से 5 और 6 से 8 का पेपर कैंसिल हो जाता है। अब इस पेपर लीक के आरोपितों में से 4 आरोपी और पकड़े जाते हैं और ये जो 4 आरोपी हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़े गए। 4 नहीं 5 आरोपी हैं। इसमें से शिव कुमार बल्ली उर्फ संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, तेज प्रकाश और सौम्या कुमारी न्यायिक हिरासत में है। इसमें एक भाई साहब हैं जिन पटना के खगौल के रहने वाले शुभम मंडल उर्फ शिवम जो हैं। तो ये जो शुभम मंडल और शिवम है इनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन नालंदा निवासी जो शिव कुमार जी हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि पेपर लीक के मुख्य मास्टरमाइंड यही हैं। तो आप जानते हैं कि यह पेपर लीक पहली बार इतना दिनों तक और इतनी व्यवस्थित ढंग से जांच होते हुए हम देख रहे हैं। नहीं तो ये सूचनाएं बहुत जल्दी ही दबा दी जाती है। पेपर लीक के आरोपितों से 2 दिन की जाएगी पूछताछ। 25 तक रिमांड है। यूपी बंगाल के पेपर लीक से भी जुड़े हैं इनके तार। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ होगी। 5 मुख्य आरोपितों को आर्थिक अपराध इकाई 2 दिन की रिमांड पर लेगी। इनकी रिमांड अवधि 24 से 25 अप्रैल है। इनको जेल भेज दिया जाएगा इसके बाद। लेकिन इनका जो रिलेशन है यूपी और बिहार के बहुत सारे पेपरों के एग्जाम के लीक के साथ जुड़ा हुआ है और इनके बहुत सारे सदस्य हैं। EOU की विशेष टीम पकड़े गए 5 आरोपितों की कुंडली खंगाल रही है। अब तक की जांच में इन आरोपितों का जुड़ाव बिहार के अलावा यूपी, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के परीक्षा के पेपर के लीक से भी जुड़ता दिख रहा है। EOU के अधिकारियों के अनुसार इसी साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा और RORO में यानी सिपाही भर्ती परीक्षा के कांड से भी इन लोगों के रिलेशन जो जुड़े हुए हैं। यानी आप देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ था सिपाही भर्ती का और इन्हीं लोग जो उन्होंने बिहार में पेपर शिक्षक भर्ती का लीक कराया था उनके तार यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पूरी जांच और विधिवत जांच होनी चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो पेपर लीक कांड था वो लीक कांड अभी कहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो इस लीक कांड में जो आरोपित है उसमें जो मुख्य आरोपित बनाए गए हैं उनसे अभी 2 दिन की पूछताछ के लिए वो रिमांड पे लिए जाने हैं। 24 और 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को उनको छोड़ के फिर से वापस जेल भेज दिया जाएगा। अगर साक्ष्य और प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं तो उस दशा में जो पुलिस है या अपराध इकाई है वो और अन्य दिनों का रिमांड, अन्य दिनों के लिए भी रिमांड ले सकती है। तो चलिए ऐसे ही जानकारी जैसे आती जाएगी आपको बताएंगे। मेरा यही कहना है, द टीचर सबका यही कहना है कि अगर इस तरह की कुछ कृत्य होते, इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो गवर्नमेंट को या जो भी जिम्मेदार संस्थाएं उनको एक्शन तो ऐसा लेना चाहिए कि जो उदाहरण बन सके और जो दशकों तक उदाहरण स्वरूप दिया जा सके कि एक पेपर लीक की घटना हुई थी इतने दिनों के अंदर और इस तरह की कार्रवाई हुई थी। क्योंकि पेपर देने वाले लोग जो हैं गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में अपने घर की परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ ठान के चला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार और ये जो भी जिम्मेदार संस्थान हैं उनके उम्मीदों को पूरी तरह से जो है उनके भरोसे पर खरे उतरेगी, उम्मीदों को पूरा करेगी और पेपर लीक कांड का पूरी तरह से एकदम से
सब कुछ पर्दाफाश होगा और उचित न्याय मिलेगा। जय हिंद सभी को। द टीचर सबके परिवार की तरफ से मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। अगर ये चैनल पर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।